ये है द विलेज इन द हिल्स। दिलीप और सिद्धांत पक्के दोस्त थे। ये दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव शांत और प्यारा था। यहां सब एक दूसरे को जानते थे। दिलीप और सिद्धांत हमेशा साथ रहते थे। हर रोज साथ खेलते थे। अपने खिलौने और राज शेयर करते थे। बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों लड़कों को अपने गांव के आसपास की पहाड़ियों में घूमना बहुत पसंद था। उन्हें हर रास्ता, हर नदी नाला पता था। उन्होंने जंगल में अपना एक सीक्रेट हाइड आउट बनाया था। वो उनकी अपनी स्पेशल जगह थी। ड्रीम्स ऑफ लैवेंडर फील्ड्स। एक दिन दिलीप को एक पिक्चर बुक मिली। ये फ्रांस के बारे में थी। दिलीप ने वो किताब सिद्धांत को दिखाई। दोनों ने साथ मिलकर पिक्चर्स देखे। आईफिल टावर कितना ऊंचा दिख रहा था। पेरिस की सड़कें बिल्कुल जादुई लग रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उन्हें लैवेंडर फील्ड्स लगे। जहां तक नजर जाती थी, पर्पल फूलों की कतारें दिख रही थीं। चलो एक दिन फ्रांस चलते हैं, दिलीप ने कहा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। आईफिल टावर और लैवेंडर फील्ड्स देखेंगे, सिद्धांत मान गया। उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि एक दिन वो फ्रांस जरूर जाएंगे। पेरिस एडवेंचर्स। साल गुजरते गए। दिलीप और सिद्धांत बड़े हो गए, लेकिन फ्रांस जाने का अपना सपना वो कभी नहीं भूले। आखिरकार वो दिन आ ही गया। उन्होंने पैसे सेव किए और पेरिस के लिए प्लेन का टिकट लिया। पेरिस बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था, बल्कि उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल। वे आईफिल टावर पर चढ़े और व्यू देखते ही रह गए। रिवर सेन के किनारे स्ट्रोल किया, नौकाओं को ग्लाइड करते हुए देखा और फिर वे लैवेंडर फील्ड्स गए। वो नजारा देखकर उनकी सांसें थम गई। हवा में लैवेंडर की स्वीट खुशबू फैली हुई थी। घंटों वे उन फील्ड्स में घूमते रहे। आखिरकार उनका सपना सच हो गया था। वापस अपने गांव में दिलीप और सिद्धांत ट्रिप के बारे में बातें किए बिना नहीं रह पाते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्रांस की मेमोरी को अपने साथ घर लेकर जाएंगे। उन्होंने अपने सीक्रेट हाइड आउट में लैवेंडर का एक छोटा सा पौधा लगाया। दूर ट्रैवल न करते हुए भी वे एडवेंचर्स करते रहे। उन्होंने बरगद के पेड़ पर ऊंचा एक मैग्निफिसेंट ट्री हाउस बनाया। उन्होंने एक पुराने खाली पड़े बाण को अपने क्लब हाउस में बदल दिया। ये उनकी क्रिएटिविटी और फन की जगह थी। जैसे जैसे सीजन्स बदलते गए, वैसे वैसे उनके एडवेंचर्स भी बदलते गए। गर्मियों में वे नदी में तैरते और तारों के नीचे कैंप करते। पतझड़ कलरफुल पत्तियां और जंगल में हाइक्स लेकर आता। सर्दी फायरप्लेस के पास कोजी शामें बिताने और स्टोरीज शेयर करने के लिए थी। इन सब के बीच उनकी फ्रेंडशिप मजबूत बनी रही। उन्होंने सीखा कि एडवेंचर्स को शेयर करने से ज्यादा मजा आता है। उन्होंने रियलाइज किया कि ड्रीम्स चाहे छोटे हों या बड़े, इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी फ्रेंडशिप उनके हाइड आउट में लगे लैवेंडर के पौधे की तरह हर सीजन के साथ स्ट्रॉन्गर होती गई।